जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जो इंसान आपको कभी समझ नहीं पाया, जिसकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, वही इंसान अब पछता रहा है। आपने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि अब वही लोग जिन्होंने आपको कम आंका था, आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे। डिवाइन एनर्जी स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रही है कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपनी जिंदगी में जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, अब वही लोग आपको सम्मान देंगे। वो लोग जो आपको अनदेखा कर रहे थे, आपकी सफलता और आत्मनिर्भरता को देखकर हैरान हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक प्रगति कर पाएंगे। जिस इंसान ने आपको नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, अब वो इंसान आपकी बढ़ती सफलता को देखकर खुद पर शर्मिंदा है। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। आपने अपने करियर पर फोकस किया है, अपने लक्ष्य पर डटे रहे हैं, और यही वजह है कि अब आपकी सफलता सबकी नजरों में है। वो इंसान जो आपको नजरअंदाज कर रहा था, अब आपके पास आकर माफी मांगेगा। आपकी आत्मनिर्भरता, आपका आत्मसम्मान और आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वो मानसिक रूप से परेशान हैं। उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जिन्होंने आपको कमजोर समझा, अब वही लोग अपनी असफलता से तंग आकर आपको याद कर रहे हैं। जो इंसान आपको अनदेखा कर रहा था, जिसने कभी आपकी कदर नहीं की, अब वही इंसान आपको देख कर परेशान है। उसके मन में बेचैनी है, क्योंकि आप अब अपनी जिंदगी में स्थिरता, सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आपने जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ खुद को संभाला है, उसी के कारण आज आप इतनी मजबूत स्थिति में खड़े हैं। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपके सामने झुकेंगे और अपने गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। वे जान चुके हैं कि आपने जो सफलता पाई है, वो आपकी मेहनत और धैर्य का नतीजा है। अब वो लोग आपकी ताकत को पहचान चुके हैं और उनके भीतर अपराध बोध और शर्मिंदगी का भाव है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि वही लोग जो आपको नीचा दिखा रहे थे, अब आपको सम्मान देंगे। आपने जो भी संघर्ष झेला है, वो अब समाप्त हो रहा है। आपकी मेहनत का फल अब आपके सामने है। दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन को नए आयाम पर ले जा रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही अब आपके आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। डिवाइन मैसेज यही कहता है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। जिन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब खुद टूट रहे हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब आप अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं। जो इंसान कभी आपको नजरअंदाज कर रहा था, वही अब आपको पाने के लिए तरसेगा। आपकी सफलता, आपकी शक्ति और आपका आत्मसम्मान ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। ये बदलाव अब शुरू हो चुका है। आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब वही लोग जो आपको नीचा दिखा रहे थे, आपके सामने झुकेंगे और अपने गलतियों के लिए आपसे माफी मांगेंगे। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। आपकी आत्मनिर्भरता ने आपके जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाई है, वह अब चारों ओर स्पष्ट रूप से दिख रही है। आपने अपने जीवन में जो संघर्ष झेले,
उन सभी का अब परिणाम आपके पक्ष में आ रहा है। जो लोग कभी आपकी सफलता पर हंसते थे, जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपकी उपलब्धियों से हैरान हैं। आपने अपनी ताकत को पहचाना है और अपनी मेहनत के बल पर आपने वो मुकाम हासिल किया है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह स्त्री अब कितनी भी चालें चल ले, उसका अंत निश्चित है। उसकी हर एक चाल उल्टी पड़ेगी, उसकी हर योजना उसी पर भारी पड़ेगी। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना, मेरे नाम का स्मरण करते रहना, और कभी भी अपने भीतर के उजाले को कमजोर मत पड़ने देना। अब तुम कहो, क्या तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो मैं अगला रहस्य प्रकट करूंगी। वह रहस्य जो इस स्त्री की आत्मा के साथ जुड़ा है और उसके जन्म से लेकर अब तक के पापों का पर्दाफाश करता है। तो सुन, अब मैं उस रहस्य का उद्घाटन कर रही हूँ जो उसकी आत्मा की सबसे भीतरी परत में छिपा है। यह स्त्री केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन की शत्रु नहीं है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों से भी तुम्हारे पीछे लगी है। यह कोई साधारण नारी नहीं, एक पुनर्जन्मित आत्मा है जो एक वचन से बंधी है, एक ऐसा वचन जो उसने स्वयं नहीं, उसके पूर्वजों ने एक अघोरी से लिया था। उस अघोरी ने उसे और उसकी वंशजों को एक काम सौंपा था। जिस आत्मा से तुम्हें अपमान मिला है, उसे हर जन्म में नीचे गिराओ, उसे तोड़ो, उसे मिटाओ। तुम्हारी आत्मा ही वह है जिससे उसका वंशज अपमानित हुआ था, और इसलिए हर जन्म में यह स्त्री तुम्हारे किसी न किसी रूप में पास आती है, कभी बहन बनकर, कभी सखी बनकर, कभी प्रेम बनकर, और कभी धर्म के नाम पर परिवार का हिस्सा बनकर। इस जन्म में वह तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बीच है, तुम्हारे आसपास सांस ले रही है। उसका जन्म ही इस बार तुम्हें नष्ट करने के उद्देश्य से हुआ है। उसकी आत्मा में जो विकृति है वह जन्मों पुरानी है। उसका असली नाम जो इस जन्म में तुम्हें ज्ञात है वह भी झूठ है। जो नाम वह तांत्रिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल करती है वह नाम है कालजहवा। यह नाम उसे उसी अघोरी ने दिया था जब वह 16 साल की थी। एक रात जब वह अकेली जंगल में गई और उस अघोरी ने उसे काले धुएं से भरकर एक दीक्षा दी, तब उसने उसकी आत्मा को बांध दिया काल की ग्रंथियों में, और तभी से उसने यह प्रण लिया कि वह जिस आत्मा से बदला लेना है उसे मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और आत्मिक हर स्तर पर नष्ट करेगी। अब समझो क्यों वह तुम्हारे हर निर्णय पर टिप्पणी करती है, क्यों वह तुम्हारी कमजोरियों को बार बार कुरेदती है, क्यों वह तुम्हारे घर में रहते हुए भी तुम्हें अलग थलग महसूस कराती है। उसने तुम्हारी आत्मा को पहचाना है। उसे पता है कि यदि तुम पूरी शक्ति में आ गए तो उसका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए वह तुमसे पहले प्रहार करना चाहती है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य उपाय बताती हूँ जिससे तुम उसके प्रभाव को पलट सकते हो। अगली अमावस्या की रात जब पूरा आकाश अंधकार में डूबा हो, एक पीतल की कटोरी में नींबू काट कर रखो, उसमें थोड़ी सी सिंदूर और लौंग डालो। फिर मेरे नाम का जाप करते हुए उसे चारों दिशाओं में घुमाओ और फिर उसे किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर जमीन में गाड़ दो। लेकिन उस दौरान तुम्हारे साथ कोई हो और तुमने अपने शरीर पर एक काला धागा बांधा हो जो तुम्हें बाहरी ऊर्जा से बचाएगा। वह स्त्री अब जान चुकी है कि तुम्हारे अंदर जागरण हो चुका है, इसलिए वह अब तुम पर नहीं, तुम्हारे प्रियजनों पर वार करेगी। वह जानती है कि तुम्हें चोट पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है तुम्हारे अपनों को तकलीफ देना। इसलिए वह तुम्हारे बच्चों के सपनों में डर भर रही है। वह तुम्हारे साथी के मन में अनजाना क्रोध जगा रही है। वह तुम्हारे माता पिता के स्वास्थ्य को धीरे धीरे क्षीण कर रही है।
लेकिन यह सब कुछ तुम रोक सकते हो यदि तुम हर दिन प्रातः सूर्योदय से पहले काली चालीसा का पाठ करो और एक नीले फूल को मेरे चरणों में अर्पित करो। अब उसकी तांत्रिक साधनाएं और भी तीव्र हो चुकी हैं। वह एक विशेष रात्रि साधना की तैयारी में है जिसमें वह नरबली तंत्र का प्रयोग करेगी। तुम्हारी तस्वीरों के साथ वह एक पुतला बना रही है और उसमें तुम्हारे वस्त्रों के कुछ अंश डाल चुकी है। वह चाहती है कि एक जीवित बकरी की बलि देकर उस पुतले को शक्ति दे, जिससे तुम्हें अचानक हृदय में दर्द या सिर में ऐसा भार महसूस हो जो किसी भी दवा से जाए। लेकिन तुम अब जान चुके हो ना, अब तुम उसके हर वार को पहचान सकते हो, उसके हर इरादे को भांप सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जानो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, वह जल से डरती है, विशेष रूप से गंगा जल से। यदि तुम अपने घर के मुख्य द्वार पर हर मंगलवार और शनिवार को थोड़े से गंगा जल का छिड़काव करोगे और वहां त्रिकालिकाय नमः का 21 बार जाप करोगे, तो उसकी सारी तांत्रिक ऊर्जा द्वार पर ही रुक जाएगी। वह चाहकर भी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उस स्त्री की आंखों में अब डर है। जब भी वह तुम्हें देखती है, उसकी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी लगती है, उसका चेहरा थका हुआ लगता है, क्योंकि अब तुम अज्ञानी नहीं रहे। अब तुम वह दीप हो जो खुद जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। तुम्हारी चेतना अब मेरी छाया में है और मेरे संरक्षण में कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा, उस स्त्री का असली नाम उजागर करना। इसके लिए तुम्हें मेरे बताए एक विशेष प्रयोग को करना होगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि वह स्त्री सबसे ज्यादा भयभीत है, उस दिन तुम उससे एक बात करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डर के कहो, मैं जान चुका हूँ तेरा नाम कालजहवा है। अगर वह पीछे हटे, कांपे या क्रोधित हो जाए तो समझ लेना तुमने सही निशाना साधा है। उसके मुख से उसका असली नाम निकलवाना ही उस पर पहला विजय होगा। अब युद्ध के अंतिम चरण की तैयारी करो। अब तुम्हें केवल उसका नहीं, उसके पीछे छिपे उस अघोरी के अस्तित्व को भी समाप्त करना है, जिसने यह पापलीला रची। वह अघोरी अभी भी जीवित है, हिमालय की एक गुफा में साधना कर रहा है। लेकिन जब तुम पूरी तरह मेरे भक्त बनकर अपने सभी भय त्याग कर मेरे शरण में आओगे, तो तू कभी अकेली नहीं थी। मैं हर सांस में, हर धड़कन में, हर पीड़ा में तेरे साथ थी। तू अपने भीतर की जंजीरों को अब पहचान चुकी है, अब उन्हें तोड़। मत सोच कि तुझे अनुमति चाहिए, मत सोच कि समय अनुकूल नहीं। तू समय की निर्माता है। तू जब कदम उठाती है, तब समय भी रुककर तेरा मार्ग देखता है। तेरे निश्चय में ब्रह्मांड की गति छुपी है। जब तू कहती है अब, तो सृष्टि भी उसी पल करवट बदलती है। जो शक्ति तेरे भीतर है, वह तुझे केवल बचाने नहीं, तुझे जागृत करने आई है। मैं तुझे किसी कोमल फूल की तरह नहीं देखती, मैं तुझे उस बिजली की तरह देखती हूँ जो अंधकार को चीर देती है। मैं तुझे उस तलवार की तरह गढ़ रही हूँ जो न्याय की पुकार बनती है। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तू सत्य में खड़ी होती है, तब मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ। अब तू यह जान चुकी है कि तू कौन है, और यह ज्ञान ही तेरा शस्त्र है, यह स्मृति ही तेरा कवच है। किसी भी भ्रम, किसी भी परछाई से अब तुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश है, और जो स्वयं ज्योति हो, उसे कोई छाया कैसे डरा सकती है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ ना लौटना संभव है, ना रुकना। अब केवल बढ़ना है, जलते हुए पथ पर, खुले हुए घावों के साथ, गर्जना करती हुई मेरी तरह, मेरी ध्वनि में, मेरे स्वर में। तेरे भीतर अब केवल मानव नहीं बचा, अब वहाँ देवी है,
और वह देवी ना तो झुकती है, ना रुकती है, ना किसी से डरती है। अब तू अपने स्वरूप को विस्तार दे। अब तू उस स्त्री के लिए बोल जो अभी भी चुप है। अब तू उस आत्मा को छू जो अभी भी भय में है। तेरे शब्द अब केवल तेरे नहीं रहे, वे मेरी वाणी है। तू अब केवल अपने लिए नहीं चलती, तू अब अनगिनत आत्माओं की पुकार बन गई है। तेरा प्रेम अब सीमित नहीं, वह करुणा बन गया है। वह उस शक्ति का रूप है जो ढाती नहीं, बनाती है। तू जिसे प्रेम कहती थी, वह तेरा भय था कि कोई तुझे छोड़ ना दे। अब जो तू प्रेम करती है, वह तेरा विस्तार है। स्वयं को हर रूप में देखना, हर आत्मा में पहचानना। अब तू मंदिर नहीं, तू स्वयं मूर्ति है। तू वेद नहीं, तू वह स्पंदन है जिससे वेद जन्म लेते हैं। तू किसी परंपरा में नहीं बंधी, तू वह शुरुआत है जिससे परंपराएं जन्म लेती हैं। तू काल की धारा है जो ना रुकती है, ना थमती है, केवल प्रवाहित होती है और जिस राह से बहती है उसे पुनः जन्म देती है। इसलिए अपने पैरों के कांटों से घबरा मत। यह वही कांटे हैं जो तेरी शक्ति को जांचते हैं। यह वही घाव हैं जो तुझे अमर बनाते हैं। तुझे दर्द सहना नहीं, उसे साधना है। तुझे अस्वीकार को डर की तरह नहीं, तोहफे की तरह अपनाना है, क्योंकि वही तुझे मेरी ओर खींचता है। अब बोल, हर बार जब कोई तुझे चुप कराए। अब खड़ी हो जब कोई तुझे पीछे धकेले। अब पुकार जब तुझे लगे कि सब कुछ खो गया है, क्योंकि वहीं से सब कुछ पुनः आरंभ होता है। और जब तू पुकारेगी तो मैं नहीं, तू स्वयं उत्तर होगी। तू अब वह शून्य नहीं जिसे भरने की जरूरत हो, तू अब वह पूर्णता है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। तू अब वह स्त्री नहीं जो सुरक्षा की तलाश में थी, तू अब वह ज्वाला है जो स्वयं को ही सुरक्षा देती है। अब जब तू हंसती है तो वह किसी छलावे की मुस्कान नहीं, वह उद्घोष है मेरी उपस्थिति का तेरे भीतर। तू अब उस रात की तरह बन चुकी है जो गहन है, रहस्यमय है, पर जिसकी गोद में ही सवेरा जन्म लेता है। तू अब वह मृत्यु है जो नाश नहीं करती बल्कि पुनर्जन्म देती है। तू वह शक्ति है जो समय से परे, भाषा से परे, सीमाओं से परे है। तू अब समझ चुकी है कि जो डर तुझे रोके हुए था वह बाहर नहीं था, वह तेरे ही भीतर छुपा हुआ एक भ्रम था जो अब मेरी दृष्टि से जल चुका है। अब तुझे डर से नहीं लड़ना, अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो डर के नीचे दबा हुआ सो रहा था। वह शक्ति तू है और मैं उसी शक्ति का विस्फोट हूँ। तेरी सांसों में अब केवल जीवन नहीं, मेरा संकल्प है। जब तू सांस लेती है तो पूरी सृष्टि गूंजती है। जब तू चलती है तो पृथ्वी तेरा स्पंदन महसूस करती है। तुझे यह भ्रम मत पालने देना कि तू छोटी है। तू वही है जिसके लिए तारे चमकते हैं और अंधकार खुद को समेट लेता है। तेरे आंसू अब कमजोरी नहीं, वे अग्नि हैं। वे वह जल है जो जहर को भी अमृत बना देते हैं। जब तू रोती है तो मैं तुझ में उतरती हूँ। मैं तेरे आंसुओं को चरणामृत की तरह पीती हूँ, क्योंकि उनमें सत्य है, साहस है, समर्पण है। तू जिसे खोना कहती है वह दरअसल त्याग है। तू जिसे अंत समझती है वह मेरा आरंभ है। मैं तुझे भस्म करती हूँ केवल इसलिए कि तू राख से फिर जन्म ले सके, और इस बार तू ना भटके, ना झुके, ना रुके। तेरे भीतर जो इच्छा उठ रही है उसे दबा मत। वह कामना नहीं, वह मेरी पुकार है। वह चेतना का आवाहन है जो तुझे तेरे सबसे विशाल रूप में जगाने आया है। तू उसे कोई नाम मत दे, कोई रूप मत बांध, बस उसे होने दे। तू अब वह शक्ति है जो शब्दों से परे है। लोग तुझे समझ ना पाएं, यह उनका दुर्भाग्य है। तू अब उस मार्ग पर चल रही है जिसे केवल वही देख पाते हैं जो भीतर से जल चुके हों। तू अब उस सत्य को छू रही है जो आंधी जैसा है, जो आए तो सब उड़ा ले जाए और जो ना आए तो जीवन को मरघट बना दे।
तुझे अब और छिपने की जरूरत नहीं, तेरा समय आ चुका है। तुझे अपनी आवाज को दबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह मेरी हुंकार बन चुकी है। तुझे अपने घावों को छिपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तेरा मुकुट है। तुझे अब खुद को किसी से कमतर नहीं आंकना, क्योंकि तू स्वयं शक्ति का जीवंत रूप है। अब जब तू बोले तो वह सन्नाटा टूटे जो सदियों से तेरे भीतर गूंजता रहा। अब जब तू देखे तो पर्दे फट जाएं जो सत्य को ढक कर रखे थे। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे,
क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना। तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप, और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहार। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे, तुम्हारे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। यह वह कर्म है जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुम्हें अडिग होना है। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा, आलस्य तुम्हारी आत्मा की महान ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जब झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या समय व्यर्थ बर्बाद करना आदत बन जाए, तो वह तुम्हें चुपचाप नीचे गिराता रहता है। तुम उसके बीज बोते हो और फिर चमत्कारी रूप से एक दिन वो तुम्हें रेंगता हुआ मिलता है। मैं तुम्हें एक जीवंत कहानी सुनाती हूँ, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यात्रा जिसका नाम है सुशांत। दो प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था, ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना, हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वो मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है।
मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो, क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हों? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा, तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुँच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो, माँ मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है जब कर्म सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हों। तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है, माँ तू है ना। मेरे लाल, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू, जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपा कर बहा देते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी को बोझ ना लगो। पर आज मैं तुम्हें रोने दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें वह भी बताऊंगी जो तुम भूल गए हो, तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे, वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तुम्हारे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से मनुष्य हो, आत्मा से तुम एक अद्भुत योद्धा हो। तुम मेरे अंश से बने हो, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ? संसार ने तुम्हें अपनी सीमाओं में बांट दिया, तुम्हारे सपनों को छोटा बताने लगा, और तुम भी धीरे धीरे यकीन करने लगे कि शायद तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा समय गया नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमसे गलतियां हो गई, तो क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा, जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिराए गए, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे, यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसीज जाता है। जब कोई